नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सीखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हमें एक कैंटिलीवर बीम दे और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड, एक यूडियल और मोमेंट गिवन दी है, तो इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम of 5 meter span. Beam is loaded with UDL of 15 Newton per meter over entire span. Vertically downward point load of 100 Newton at its free end and clockwise moment of 50 Newton meter at its mid span. जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में एक कैंटिलीवर बीम दे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करेंगे। उसका स्पैन 5 मीटर, टोटल लेंथ 5 मीटर दिए तो लेंथ इधर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या किया है, 15 न्यूटन पर मीटर इतना क्या दिया है, यूडेल, और एंटायर स्पैन पे हमें बताया तो हम क्या करेंगे, पूरे बीम पर क्या करेंगे, यूडेल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या बताए, 100 न्यूटन इतना फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड किधर एक्ट है, जो हमारे कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड है उधर क्या है, 100 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हम इधर क्या करेंगे, 100 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या बताए, 50 न्यूटन मीटर इतना क्लॉकवाइज मोमेंट किधर बताया है, तो टोटल स्पैन के बीच में, तो इधर से 2.5 और इधर से 2.5 बराबर बीच में क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर इतना क्लॉकवाइज मोमेंट हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और कैंटिलीवर बीम का जो फिक्स एंड रहता है उधर क्या होता है, मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स एंड पे क्या होते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए और यहाँ पे एम ए। इसे हम पॉइंट ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे और इसे पॉइंट सी मानेंगे। तो ये हो गई लोडिंग डायग्राम। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं। पहली मेथड न्यूमेरिकल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, दूसरी मेथड राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना। और किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें से पहली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, दूसरी शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना, तीसरी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना और फोर्थ स्टेप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो अब क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को यदि हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो हमें रिएक्शन आर ए हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यदि इस न्यूमेरिकल को हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं तो हमें आर ए और एम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। तो पहला कैलकुलेशन सपोर्ट रिएक्शन स्किप करने के लिए हम इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने से क्या होगा, हमें आर ए और एम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन स्किप हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। यदि हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो उसे हम सही मेथड मानते हैं और उसके लिए अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उल्टी मेथड, राइट टू लेफ्ट। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उल्टी मेथड है, तो क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। अपवर्ड को पॉजिटिव माना था तो उल्टा हो जाएगा, अब हम इसे निगेटिव मानेंगे। और डाउनवर्ड को निगेटिव माना था, ये अब हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ये हुआ साइन कन्वेंशन। और शेयर फोर्स कैलकुलेशन में एक बात हमेशा याद रखना, जहां जहां फोर्स रहेगा वहां पे डबल वैल्यू आएगी और जहां पे फोर्स नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो जो हमें राइट से लेफ्ट आते समय पॉइंट दिखाई देंगे वहां पे हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, शेयर फोर्स बी। तो शेयर फोर्स बी कैलकुलेट करेंगे। बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। बी पे फोर्स है 100 न्यूटन, तो क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आते समय पहले हमें क्या मिलेगा, राइट, बी का राइट, तो क्या करेंगे, शेयर फोर्स बी के राइट में। शेयर फोर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो पहली वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इधर देखो, बी के राइट में यदि हम यहाँ पे सेक्शन लेते, कट करते, तो राइट साइड पे कुछ भी फोर्स नहीं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। नेक्स्ट बी के लेफ्ट में आएंगे, शेयर फोर्स बी के लेफ्ट में। तो बी के लेफ्ट में क्या करेंगे, हम बीम को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे और राइट साइड में जितने भी फोर्स है उसकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे।
तो इधर बीम कट करने से उस साइड कौन सा फोर्स है, ओनली 100 न्यूटन, इधर लिखेंगे 100 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओनली वन फोर्स है इसलिए ए की वैल्यू आएगी। इसका यूनिट क्या करेंगे, सभी फोर्स न्यूटन में है, तो अपना आंसर क्या आएगा, न्यूटन में आएगा। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट है, बी के बाद पॉइंट सी, तो क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। सी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो सी पे फोर्स नहीं है, क्या है, इधर मोमेंट है। फोर्स रहने से हम क्या करते हैं, डबल वैल्यू, लेकिन इधर क्या है, मोमेंट, तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू लेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। एट पॉइंट सी पे क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, बीम को कट करेंगे और राइट साइड में चेक करेंगे, तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा और इतना कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इधर फोर्स कौन कौन से, 100 न्यूटन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट यूडीएल है, यूडीएल की वैल्यू हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका क्या करना पड़ता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में इस्तेमाल। तो यूडीएल कितना है, 15 न्यूटन पर मीटर इतनी इंटेंसिटी का है और उसका डिस्टेंस कितना है, 2.5। तो यूडीएल का पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फोर्स की इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी कितनी है, 15 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, 2.5, कैलकुलेट करेंगे। ये जो भी फोर्स की डायरेक्शन है कैसी रहेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव, कैलकुलेट करेंगे। 100 प्लस ब्रैकेट में 15 इंटू 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल, कितना आंसर आया, 137.5। फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। नेक्स्ट सी के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, ए, तो शेयर फोर्स एट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो यहाँ पे आ रही फोर्स है, तो क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे, उसका शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए के जस्ट राइट में हम क्या करेंगे, पहले शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स ए के राइट में कैलकुलेट करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कट करेंगे और राइट साइड में जो भी फोर्स है उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा और इसका हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो इस सेक्शन में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 100 न्यूटन का एक फोर्स है, लिखेंगे 100 न्यूटन, डायरेक्शन कौन से, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट एट पॉइंट सी पे क्या है, मोमेंट है, तो मोमेंट इधर नहीं आएगी, हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो फोर्स है वो इस कैलकुलेशन में आएगा, मोमेंट नहीं आएगी। नेक्स्ट और कौन सा है, यूडीएल है, यूडीएल का हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, टोटल 5 मीटर है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 15। तो यूडीएल का पॉइंट लोड कैसे करते हैं, यूडीएल की इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, 15 न्यूटन पर मीटर और उसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर इंटू 5, कैलकुलेट करेंगे। ये कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव। तो शेयर फोर्स ए के राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे, 100 प्लस ब्रैकेट में 15 इंटू 5, कितना आया, 175। फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, क्योंकि इधर गिवन वैल्यू कैसे है, न्यूटन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में लेंगे, शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में। लास्ट पॉइंट है, हमने देखा था कि शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म, तो बी के राइट में 0 वैल्यू आएगी और ए के लेफ्ट में कितनी आएगी, 0 ही आएगी। यदि हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ए के लेफ्ट में क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, कट करेंगे और राइट साइड में जितने भी फोर्स है उसकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 100 न्यूटन दिखाई दे रहा है, 100 कौन सी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। नेक्स्ट ये इतना ही बड़ा यूडीएल है, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, 15 इंटू यूडीएल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर। तो 15 इंटू 5 यूडीएल का क्या हुआ, पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और क्या है, मोमेंट, मोमेंट फोर्स कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्या है, आरए, आरए कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस। आरए की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 175। ये जो यूडीएल का हमने पॉइंट लोड किया था वो कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे और इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लस 100 प्लस ब्रैकेट में 15 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 175, आंसर कितना आना चाहिए, 0, कितना आया, 0। शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में डायरेक्ट 0 लिखने से भी आंसर अपना सही आता है, कैलकुलेशन करने से, वैल्यू फाइंड आउट करने से भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले बी के राइट में और बी के लेफ्ट में, तो बी पे क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, एट पॉइंट बी पे
वर्टिकली राइज और फॉल वैल्यू आएगी। तो बी के राइट में कितनी है 0 और लेफ्ट में कितने +100, प्लस रहने से इस लाइन के ऊपर वैल्यू आएगी कितनी +100। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा +100 न्यूटन। ये इतने अपनी क्या हो गए शेयर फोर्स वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट बी। नेक्स्ट सी पे ए की वैल्यू है एट पॉइंट सी कितने हो +137.5। तो 100 के थोड़ा ऊपर इतना 1 +137.5 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के राइट में ए के लेफ्ट में दो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट ए पे वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। वर्टिकल लाइन आएगी कितने आएगी तो ए के राइट में 175, 137 के थोड़े ऊपर इधर +175 न्यूटन इतनी वैल्यू आ जाएगी। और ए के लेफ्ट में कितनी 0, तो 0 एट पॉइंट ए पे इधर आ जाएगी। अब क्या करेंगे इसको हम ड्रॉ करेंगे। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो उसमें हमने डायग्राम ड्रॉ करने की शॉर्ट ट्रिक देखी थी। तो क्या करते हैं जब भी कभी डायग्राम में यूडियल हो तो उसकी एसेप्री में क्या आता है इंक्लाइन लाइन आते हैं और जहां जहां पॉइंट लोड हो तो वहां पे क्या होती है वर्टिकल लाइन आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली लाइन, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन लाइन, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन लाइन और यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो ये है हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। इसके बाद आता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। जब भी हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो सही मेथड उसके लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट उल्टा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाएंगे। अब तक हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था, अब क्या करेंगे नेगेटिव मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था, अब क्या करेंगे पॉजिटिव मानेंगे। और हम क्या करेंगे राइट टू लेफ्ट हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहां जहां मोमेंट होगी वहां पे हम डबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जहां पे मोमेंट नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट टू लेफ्ट पहला पॉइंट कौन सा है बी। बी पे मोमेंट है क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पे मोमेंट है वर्टिकली फोर्स है तो क्या करेंगे एट पॉइंट बी पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 0 से बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म होते हैं। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना होगा 0 ही होगा। इधर देख सकते हैं एट पॉइंट बी पे हमने अगर सेक्शन लिया तो राइट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट है सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। तो सी पे मोमेंट है, मोमेंट रहने से क्या करेंगे जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे उसका सेक्शन लेंगे। तो क्या करेंगे एट पॉइंट सी के राइट में पहली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी के राइट में क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो बीम है उसे हम क्या करेंगे कट करेंगे सेक्शन लेंगे और राइट साइड में जो जो मोमेंट है उसका क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा 100 न्यूटन का मोमेंट कितना रहेगा। मोमेंट कैसे निकालते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 100 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी के लिए आने तक कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2.5। तो 100 इंटू 2.5 ये क्या हो गई 100 न्यूटन की मोमेंट। इधर लिखेंगे 100 इंटू 2.5 ये क्या हुई 100 न्यूटन की मोमेंट। कैसा आता है इस डायरेक्शन में आता है घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे निगेटिव। इसके लिए और एक हमने शॉर्टकट ट्रिक देखी थी। हमेशा अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये फोर्स कौन सा है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो क्या करेंगे इधर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या है यूडियल है। यूडियल भी कुछ तो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। कितना करेगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूडियल का पॉइंट लोड कैसे करते हैं उसकी इंटेंसिटी इनटू उसका डिस्टेंस। ये हुआ क्या पॉइंट लोड में कन्वर्ट। तो पहले क्या करेंगे उसकी इंटेंसिटी 15 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर। ये क्या हुआ यूडियल का पॉइंट लोड। और इस पॉइंट लोड को सी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टोटल 2.5 है। तो उसके हाफ डिस्टेंस पर क्या होगा हमारा पॉइंट लोड एक्ट होगा। यहाँ पे कुछ तो पॉइंट लोड एक्ट होगा और उसका डिस्टेंस कितना रहेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2। कौन सी डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में आएगा। ये डायरेक्शन कौन सी है घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे
निगेटिव। और हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, हमेशा डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। तो उस सेक्शन में बस दो ही थे, एक पॉइंट लोड और यूडियल का पॉइंट लोड, तो दोनों हमने इधर नोट डाउन किए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट सी के राइट में, माइनस ब्रैकेट में 100 इंटू 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस डबल ब्रैकेट में 15 इंटू 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। कितना आंसर आया, माइनस 296.875। यूनिट क्या रहेगा, ऑल फोर्स न्यूटन में है और डिस्टेंस कैसा है, मीटर में है, तो न्यूटन मीटर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट सी के राइट में लिया, अब क्या करेंगे, सी के लेफ्ट में लेंगे। तो सी के लेफ्ट में हम क्या करेंगे, बीम को कट करेंगे, यहाँ पे सेक्शन लेंगे और राइट साइड में जो भी फोर्स है उसका क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो राइट साइड में कौन कौन सा पार्ट है, 100 न्यूटन एक है, उसका मोमेंट कितना आ जाएगा, 100 इंटू सी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2.5 मीटर। तो 100 इंटू 2.5 ये हुई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा क्या करता, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता, तो इधर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट यूडल है, यूडल का क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड किधर एक्ट होता, जितना डिस्टेंस है उसके हाफ पर क्या होता, एक्ट होता। तो टोटल डिस्टेंस 2.5 है, यहाँ से 2.5 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से 2.5 डिवाइडेड बाई 2, इधर बीच में क्या होगा, हमारा पॉइंट लोड एक्ट होगा। तो इसका पॉइंट लोड कितना है, 15 इंटू 2.5, 15 इंटू 2.5 ये हुआ उसका पॉइंट लोड। और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तक आने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इधर से यहाँ तक 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 2। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और वो फोर्स कौन सा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड क्या करेगा, हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करे। नेक्स्ट सी के लेफ्ट में सेक्शन लेने से उस साइड हमें और क्या दिखाई दे रहा है, एक मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट, कितने हो, 50 न्यूटन मीटर। तो इसका भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम मोमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मोमेंट कैलकुलेशन में लेंगे, कितने हो, 50 न्यूटन मीटर। तो 50 लिखेंगे। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट सी के लेफ्ट में, माइनस ब्रैकेट में 100 इंटू 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस डबल ब्रैकेट में 15 इंटू 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 50 इज इक्वल टू, कितने आंसर आया, माइनस 346.875। और इसका यूनिट क्या रहेगा, मोमेंट है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमने न्यूटन में लिया है और डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन मीटर क्या हुआ, इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट सी के बाद पॉइंट कौन सा है, ए पे मोमेंट है या नहीं चेक करेंगे। तो ए पे मोमेंट है तो क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी साइड आएगी, राइट साइड आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट ए के राइट साइड में क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीम को कट करेंगे और राइट साइड में जो जो मोमेंट है उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो 100 न्यूटन का मोमेंट कितना आएगा, 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 100 को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 मीटर। तो 100 इंटू 5 ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं, तो इधर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट और हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर एक मोमेंट है, कैसे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे, नेगेटिव, तो माइनस 50। और क्या है, एक यूडल है, इतनी बड़ी यूडल, उसका डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर और इंटेंसिटी 50 न्यूटन पर मीटर। तो इसका भी मोमेंट हम लेंगे, ये किधर एक्ट होगा, बराबर बीच में, टोटल डिस्टेंस 5 है, तो इधर से 5/2 उधर से 5/2 बराबर बीच में क्या होगा, एक पॉइंट लोड एक्ट होगा। वो पॉइंट लोड कितना होगा, इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी कितने है, 15 इंटू डिस्टेंस कितना है उसका, 5 मीटर। ये हुआ यूडल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और ए पॉइंट लोड को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट लोड, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2.5 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो पॉइंट लोड इंटू उसका डिस्टेंस, ये हुआ उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। या डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। तो ए के राइट साइड में
हमें बस इतना ही कैलकुलेशन था, एक बार क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट ए के राइट साइड में माइनस ब्रैकेट में 100 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 50 माइनस डबल ब्रैकेट में 15 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया -737.5 यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में हमें पता है बेंडिंग मोमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो बी में 0 आएगा और ए के लेफ्ट साइड में 0 आएगा। तो ए के लेफ्ट में कितना आएगा 0 ही आएगा। हम इधर डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं और हमें कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेट करेंगे तो बीम को क्या करेंगे ए के जस्ट लेफ्ट में कट करेंगे, सेक्शन लेंगे और उस साइड में जो जो फोर्स है उसका क्या करेंगे मोमेंट लेंगे। तो पहला फोर्स कौन सा है 100 न्यूटन, उसकी मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 5 मीटर। तो 100 इंटू 5 ये हुई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे निगेटिव लेंगे। उसके बाद कौन सा है इधर गिवन मोमेंट है कैसे हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे माइनस 50 न्यूटन मीटर मोमेंट गिवन है। नेक्स्ट ये यूडियल है, यूडियल का क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यूडियल का पॉइंट लोड कैसे करते हैं उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो पूरे यूडियल का डिस्टेंस इतना है 5, तो 15 इंटू 5 ये क्या हो गया पॉइंट लोड में कन्वर्ट। 15 इंटू 5 ये हुआ पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और इस पॉइंट लोड को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो यूडियल का पॉइंट लोड कहाँ एक्ट होता है तो टोटल डिस्टेंस के बराबर बीच में क्या होता है यूडियल एक्ट होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 इस साइड से 2.5 इस साइड से, यहाँ पे क्या होगा यूडियल का पॉइंट लोड एक्ट होगा और इसकी मोमेंट ए तक कितनी रहेगी इसका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 2.5 इंटू 2.5, ये हुई यूडियल की मोमेंट। नेक्स्ट और क्या है इधर सेक्शन लेने से आर ए की मोमेंट लेनी पड़ेगी। आर ए की मोमेंट एट पॉइंट ए कितनी आएगी 0, क्योंकि आर ए को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 0, एनी नंबर इंटू 0 0, क्योंकि आर ए एट पॉइंट ए पे ही है तो उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत नहीं। और क्या है एट पॉइंट ए पे एक मोमेंट है कौन से हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। प्लस कितने हो इधर फाइंड आउट किए एम की वैल्यू कितने आए 737.5। इसका क्या साइन लेंगे हम ये पॉइंट यूडियल का पॉइंट लोड कैसा आएगा इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो इसको कैलकुलेट करने से कितना आएगा 0 ही आंसर आएगा। माइनस ब्रैकेट में 100 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 50 माइनस डबल ब्रैकेट में 15 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 737.5 इज इक्वल टू कितना आंसर आया 0। आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म होते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0 आएगा और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए के जस्ट लेफ्ट में 0 ही आएगा। एट पॉइंट बी पे 0 और ए के लेफ्ट में 0 ही आएगा। इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें। तो एट पॉइंट बी पे कितना है 0, एट पॉइंट बी 0। नेक्स्ट सी के राइट में और सी के लेफ्ट में, तो सी पे 2 वैल्यू है तो क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो सी के राइट में कितना है -296.875, माइनस है तो लाइन के नीचे आ जाएगा कितना 296, तो इधर कुछ तो आएगा 296.875 यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मीटर, वैल्यू कौन से माइनस। नेक्स्ट सी के लेफ्ट में कौन सा है -346.875, ये भी निगेटिव है तो नीचे आएगा एट पॉइंट सी पे 2 वैल्यू आएगी तो इधर कुछ तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी कितनी -346.875 यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट ए के राइट में ए के लेफ्ट में 2 वैल्यू है तो क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन एट पॉइंट ए आ जाएगी। तो कितनी है ए के राइट में -737.5, तो इसके कुछ तो ऐसा नीचे आ जाएगी
कितनी -737.5 न्यूटन मीटर, और एक एलएफ में कितने 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 वैल्यू आ जाएगी। तो हमने शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो था उसमें हमने देखा था कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक। तो जब भी कभी लोडिंग डायग्राम में यूडियल हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है, पैराबोला कर्व आता है। तो यहाँ से यहाँ तक पैराबोला कर्व, यहाँ से यहाँ तक पैराबोला कर्व आ जाएगा, और जहां जहां मोमेंट रहते हैं वहां पे क्या होता है, वर्टिकल लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे मोमेंट है, इधर वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ पे मोमेंट है तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन पैराबोला, वर्टिकल लाइन पैराबोला। तो ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लोडिंग डायग्राम का इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसमें ड्रॉ की है। ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।